मेरा नाम नर्मदा सिंह है। 26 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रही हूँ, मुकेश गौड़ साहब के टाइम से, जब साहब मिनिस्टर साहब थे जब से। और कोई नए इंसान को गौशामेल का टिकट दे दिए, क्यों भाई ऐसा? और कोई भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए नहीं है रेडी, यहाँ पर उनको दिए तो उन्होंने अगर गौशामेल में आएंगे तो उनको एक 25 वोट भी नहीं मिलेंगे, वो हालत कर देंगे हम लोग। क्यों बोले तो हम लोगों को इतने साल से हम रहने के बाद हम लोगों को नहीं देने का कारण क्या है? मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मेरे को भी देना था टिकट। इतने साल मैं गौशामेल को दी हूँ, मेरे इतना काम कोई लेडी भी नहीं करे जो मैं कर चुकी हूँ। साहब जब मिनिस्टर थे तो जब से ही करती हूँ मैं। अगर लेडीज़ देना है तो गौशामेल से कांग्रेस पार्टी का टिकट मेरे को दिया जाए और बहुत खुशी हुई। जो मेरे भाई बंधु से सबसे मिलके हम इलेक्शन लड़ेंगे और मुकेश सीट जिता के बताएंगे। और ये मुकेश गौड़ साहब का सीट है, ये जो गौशामेल सीट मुकेश गौड़ साहब की है। इधर उधर से अरे गेरे कोई भी आके उसको दे देंगे बोले तो कांग्रेस पार्टी को हराने का चक्कर है क्या ये लोगों का? जो पहले यहाँ पर डूब गई अभी डुबा दे रहे हैं। जो इसको लाके खाली मेकअप करने वालों को लाके दे दिए तो कैसा होगा? उनको देख के वोट डालेंगे क्या? मेकअप को देख के उनके? हाँ, खाली गांधी भवन में बैठने वाले यहाँ पर आए तो कैसा होगा? यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखे वो लोग कहाँ जाएंगे? जो झंडा लेके फिरे गली गली वो लोग कहाँ जाएंगे भाई? हाँ, लोकल वर्कर किधर जाएंगे जो उनको लेके आके रख दिया यहाँ पर? अगर उन्हें गौशामेल में आए तो उनको 25 वोट भी नहीं मिलते, ये मेरी गारंटी है। और मैं बोल रही हूँ नर्मदा सिंह, क्यों बोले तो इतने साल से मैं कांग्रेस पार्टी को देखी हूँ, यहाँ पर इतने साल से झंडा लेके फिरी हूँ। इस वजह से बोल रही हूँ, जो महिला को उसको दिया है तो मेरे को दो। महिला प्रेसिडेंट हूँ मैं, क्या है ये? मैं इतने साल से, मेरे को 5-6 पोस्ट है, मेरे को एक भी नहीं। अरे इतना यूज़ कर ले क्या? ऐसा छोड़ दिए तो कैसा होता? कांग्रेस पार्टी वाले इतने निकले क्या? इतने हल्के ही निकले क्या? जो इतना यूज़ करके सामने वाले को छोड़ ही दिए। हम लोग नहीं दिखाई दिए उनको, अब इतने भाइयाँ नहीं दिखाई दिए जो करने वाले बैठे हुए, तो मालूम है इतने सारे लोग हैं। इसमें से अगर देना है तो हमारे आदमी को दो, गौशामेल को, नहीं तो मेरे को दो। बस उतना ही विनती है मेरे को, दूसरा कुछ भी नहीं है आप लोगों से कि कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है गौशामेल में तो हमारे लोगों में से किसी को देना है, नहीं तो लेडीज़ को देना है तो मेरे को देना है। जितने का सीट है ये कैसा भी लेके आएंगे। जब मुकेश गौड़ साहब जब थे तो जीते, अभी भी जीतेंगे। कांग्रेस लाओ, गौशामेल बचाओ, समझे। और जो बाहर से लेडी आई है और रेवंत रेड्डी जी कुछ लिए क्या? आप पहले उसका जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कभी गौशामेल कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर वाला आज तक जीता नहीं। और हम लोग जो 12 डाले हैं वो 12 में से किसी एक को दीजिए, हम तैयार है और लड़ेंगे। 12 लोगों में से अगर एक को भी देंगे तो हम घुस के मारेंगे बीजेपी टीआरएस को। ऐसा मारेंगे कि वो 10 साल में जो बीजेपी 9 साल जो यहाँ काम नहीं करी, हम करके बताएंगे। और यहाँ से किसी को भी दो, आप जीत के बताएंगे। और कांग्रेस ऐसी कांग्रेस है, पूरे कांग्रेस की लहर अब पूरे तेलंगाना में हो रही है। रेवंत रेड्डी जी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और हैदराबाद में दिखने नहीं देंगे, याद रखो। ये धूलपेट और बेगम बाजार गौशामेल है। ये गौशामेल कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि मिनी इंडिया है ये। अगर इसमें आपको, अगर आप हम लोग को सस्पेंड करना चाह रहे हैं करिए, परवाह नहीं। पर हमारे कार्यकर्ता जो कितने भी कार्यकर्ता है गौशामेल के पूरे नाराज है। अरे बाहर वाले को लाने की क्या जरूरत है? वो भी लेडीज़ को ला के डाले। आप डाले तो डाले, उनको कौन पहचानते? कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नहीं पहचानता। इवन हम लोग 12 में से कोई नहीं पहचानते। अगर लाए तो लाए, अगर हमारे में से 12 में से किसी एक को देते थे हम खुश होते थे और जिता के बताते थे। और जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। गौशामेल में से कई कॉन्स्टिट्यूंसी में कई काम नहीं हुए अभी। हाँ, उसके बारे में आप ये काम, हाँ जी, ये काम मुकेश अन्ना जी करे थे। मुकेश भाई 9-10 साल जब भी थे करे काम, नहीं करे बोल के नहीं। जब से बीजेपी आई खाली रोड पे पानी बहता रहता। अभी नवरात्रि में पूरा पानी बह रहा, देखो ऐसे जा रहे लोग। देखो आप लोग जाके, कभी ना बीजेपी करी ना टीआरएस करी। बीजेपी वाले बोलते कि टीआरएस वाले फंड नहीं दे रहे। अरे क्यों फंड नहीं दे रहे? सब फंड मिल रहा, खाली देख रहे, खा जा रहे लोग। ये बहुत बड़ा गलत है। और 100% गौशामेल में कांग्रेस आएंगी अगर यहाँ लोकल में किसी को दिए तो। जय कांग्रेस। दोस्तों सबको नमस्कार। आज की मीटिंग का महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह यह है कि हमारे गौशामेल में हमारे कांग्रेस
वर्करों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की गई है। इसका जिम्मा अगर किसी को जाता है तो वो रेवंत रेड्डी को जाता है, जो पीसीसी का अध्यक्ष है। उन्होंने क्या किया, हमारे गोशामहल को नज़रअंदाज करते हुए, हमारे जितने वर्कर कांग्रेस के नज़रअंदाज करते हुए, हमारे गोशामहल से 12 कैंडिडेट जो एक्टिव कांग्रेस थे, बहुत दिनों से वो लोग 30-35 साल से यहाँ पे अपनी जियो जान लगा के काम कर रहे थे, उनको नज़रअंदाज करते हुए एक खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की सुनीता मैडम को यहाँ से टिकट दे के भेजा। लेकिन मैं उस आदमी को कहना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी को, रेवंत रेड्डी, अगर ज़िंदगी में तुम कभी गोशामहल में कदम रखेंगे तो ये कांग्रेस वर्कर तुमको यहाँ पे कदम रखने नहीं देंगे। और सुनीता रेड्डी, आपकी कोई गलती नहीं है, आप टिकट लाए, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जैसा लाए वैसा वापस कर दो, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ही आज 30-35 साल से अपने दिन रात एक करके कांग्रेस को यहाँ बढ़ावा दिया। कई बार हमने मुकेश को जिताया, उसके पहले शिवप्रसाद को जिताया, बीच में कुछ गलतियों की वजह से हमारे मुकेश को टिकट नहीं दी गई 89 से 94 के बावजूद। केशव राव को हम वो याद दिलाना चाहते पीसीसी को कि केशव राव जैसे आदमी को टिकट यहाँ दिए बाद हम कैसा हारा है, उसको कांग्रेस को नहीं दे के एक दूसरे आदमी को दिए, बाहर वाले को। वैसी अगर ये गलती फिर एक बार गोशामहल में की जाएंगी तो उसको बुरी तरह से हरा के यहाँ से भिजाएंगे। ये गोशामहल के कांग्रेस वर्कर है, कोई अड्डे के बोया नहीं है जो बिक जाएंगे, कोई पार्टी हमको खरीद नहीं सकती। इसलिए एक बात बोलना चाहता हूँ, है अगर दुश्मन जमाना तो गम नहीं, कोई आए कोई जाए, कांग्रेस के वर्कर किसी से कम नहीं। धन्यवाद। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कन्हैयालाल साहू जी की अध्यक्षता में, आज जितने भी यहाँ पे जो टिकट के दावेदार थे, कन्हैयालाल साहू जी, रणधीर सिंह ठाकुर, विनय भाई, श्रीधर गौड़ जी, मैं और 1-2-3 और भी जो अब टिकट मांगने के लिए करे थे, कुछ कारण वो लोग नहीं आ सके। आज ये गोशामहल का चरित्र है, इतिहास है, कभी भी यहाँ से बाहर वाले को जीतने नहीं दिया गया। और अगर ये टिकट पहले से ही फिक्स था, किसी को देने का था, तो ये जो ढकोसला 50,000 रुपये लेके आप जो है तो फॉर्म फिलअप करके डालो बोल के जो गांधी भवन से जो ऑर्डर पास हुआ था, वो क्यों तमाशा करे, ये मैं रेवंत रेड्डी साहब से पूछना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, क्या रेवंत रेड्डी साहब, दूसरी पार्टियां बोल रही रेवंत रेड्डी साहब बीजेपी के एजेंट है या टीआरएस के एजेंट है। आज ये गोशामहल में सीधा सीधा साफ जाहिर हो गया, या तो रेवंत रेड्डी साहब टीआरएस को चांस दे रहे गोशामहल के अंदर, या बीजेपी को चांस दे रहे। इसके मायने दो है। जब सुनीता राव जी महिला अध्यक्ष है हमारी, हम महिला का सम्मान करते हैं, आज उनका नाम, कल नाम डिक्लेयर करें उनका, बहुत अच्छी बात है, सीनियर कार्यकर्ता है, लेकिन जहाँ पे जो काम करते उनको वहाँ पे हक रहता। आज यहाँ पे इतने लोग लड़ रहे।